दोस्तों, अगर बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी बहसों की बात की जाए तो एक सवाल आज भी करोड़ों लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। राजेश खन्ना या मिथुन चक्रवर्ती, एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे, और दूसरे तरफ जिन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन अगर जनता से सिर्फ एक नाम चुनने को कहा जाए तो आखिर नंबर 1 कौन होगा? आज का वीडियो किसी एक को छोटा या बड़ा साबित करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ रिकॉर्ड, लोकप्रियता, सुपरहिट फिल्मों और विरासत की बात करेंगे, और आखिर में फैसला आपका होगा। तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी राउंड में ऐसा तथ्य आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म की बात। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही रोचक तथ्य आधारित वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1, शुरुआत किसकी ज्यादा दमदार रही? सबसे पहले बात करते हैं राजेश खन्ना की। 1969 में आराधना रिलीज हुई और उसके बाद जो हुआ वो बॉलीवुड इतिहास का हिस्सा बन गया। लगातार सुपरहिट फिल्में, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम, राजेश खन्ना। उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का सफर बिल्कुल अलग था। कोई फिल्मी परिवार नहीं, कोई बड़ा गॉडफादर नहीं, लेकिन अभिनय के दम पर पहली फिल्म मृगया के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, और फिर डिस्को डांसर ने उन्हें भारत ही नहीं विदेशों तक पहचान दिलाई। यही से शुरू हुई एक अलग तरह की स्टारडम की कहानी। लेकिन सिर्फ अच्छी शुरुआत से कोई हमेशा नंबर 1 नहीं बनता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब जनता टिकट खरीद कर थिएटर तक पहुंचती है, और यही इन दोनों सितारों की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। राउंड 2, जनता किसके पीछे दीवानी थी? कहा जाता है राजेश खन्ना के दौर में लड़कियां उनके नाम पर खत लिखती थी, उनकी तस्वीरें संभाल कर रखती थी और उनकी नई फिल्म को बेसब्री से इंतजार करती थी। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती छोटे शहरों, कस्बों और आम दर्शकों से पसंदीदा स्टार बन गए। उनकी डांस, उनका स्टाइल और एक्शन उन्हें अलग पहचान देता है। अब सवाल आपसे, अगर आपको सिर्फ एक स्टार चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? राजेश खन्ना या मिथुन चक्रवर्ती? अभी कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए। राउंड 3, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन? अब बात करते हैं उस चीज की जो हर सुपरस्टार की असली पहचान मानी जाती है, बॉक्स ऑफिस। राजेश खन्ना ने अपने करियर के शुरुआती दौर में लगातार कई सफल फिल्में दी। उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। लेकिन मिथुन की कहानी अलग थी। उन्होंने सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया। एक्शन, ड्रामा, डांस, फैमिली फिल्में, हर शैली में उन्होंने पहचान बनाई। यानी एक तरफ तेज रफ्तार से मिला स्टारडम, दूसरी तरफ लंबा और लगातार चलने वाला करियर। अब सवाल, आपके हिसाब से ज्यादा मुश्किल क्या है? जल्दी सुपरस्टार बनना या सालों तक सुपरस्टार बने रहना? राउंड 4, जनता का प्यार किसे ज्यादा मिला? अगर 70 के दशक की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई अभिनेता था जिसका नाम राजेश खन्ना जितना गूंजता हो। लेकिन 80 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती छोटे शहरों और कस्बों के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने लगे। उनका डांस, उनका स्टाइल और आम आदमी से सीधा जुड़ाव जैसी छवि लोगों को उनसे जोड़ती थी। यानी दोनों के चाहने वाले करोड़ों थे, बस समय और दर्शक अलग अलग थे। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए, राजेश खन्ना या मिथुन। देखते हैं हमारे चैनल की जनता किसे नंबर 1 मानती है। राउंड 5, अवार्ड्स और अभिनय। अब बात अभिनय की। राजेश खन्ना ने कई यादगार किरदार निभाए और अपने दौर में दर्शकों तथा समीक्षकों दोनों की सराहना पाई। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती ने करियर की शुरुआती में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और बाद में भी अलग अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की। यानी अगर बात सिर्फ अभिनय की हो तो दोनों का योगदान अपने अपने दौर में बेहद महत्वपूर्ण रहा। लेकिन अब आने वाला है सबसे बड़ा सवाल, विरासत की बात। आखिर आज नई पीढ़ी किससे ज्यादा याद करती है और किसकी फिल्मों का असर आज भी दिखाई देता है? यही फैसला करेगा जनता का असली नंबर 1। राउंड 6, विरासत किसकी सबसे बड़ी रही? अब आते हैं इस मुकाबले के सबसे महत्वपूर्ण राउंड पर, विरासत यानी लेगेसी। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड को एक नया दौर दिया। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि एक अभिनेता पूरे देश में जबरदस्त स्टारडम हासिल कर सकता है। उनके कई गाने और फिल्में आज भी पसंद किए जाते हैं। दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने सफर से लाखों लोगों को प्रेरित किया। बिना किसी फिल्म पृष्ठभूमि के
भी मेहनत दम पर ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। सिर्फ अभिनेता ही नहीं, डांसर, एंटरटेनर और टीवी पर नई पीढ़ी के लिए भी एक जाना पहचाना चेहरा। यानी दोनों की विरासत अलग अलग है, लेकिन दोनों का योगदान भारतीय सिनेमा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राउंड 7, अगर जनता वोट करे तो। अब जरा सोचिए, अगर आज पूरे देश में एक वोटिंग हो और सिर्फ एक सवाल पूछा जाए, राजेश खन्ना या मिथुन। कुछ लोग कहेंगे राजेश खन्ना, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनने का मुकाम हासिल किया। वही दूसरे लोग कहेंगे मिथुन, क्योंकि उन्होंने कई दशकों तक अलग अलग दर्शकों का मनोरंजन किया और अपनी अलग पहचान बनाई। यानी इस बहस का कोई एक अंतिम जवाब नहीं है और शायद यही इसकी मुकाबले की सबसे बड़ी खास बात है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो राजेश खन्ना को अक्सर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। और अगर लंबे करियर, बहुमुखी अभिनय और व्यापक लोकप्रियता की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का योगदान भी उतना ही यादगार माना जाता है। इसीलिए नंबर 1 का फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस पैमाने से तुलना कर रहे हैं, शुरुआती स्टारडम, लंबा करियर, अभिनय या लोकप्रियता। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके हिसाब से नंबर 1 कौन है, राजेश खन्ना या मिथुन चक्रवर्ती? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बॉलीवुड के ऐसी दिलचस्प बहसों के लिए फिल्म की बात को सब्सक्राइब करना न भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए बॉलीवुड डिबेट के साथ। नमस्कार।